नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 9th क्लास में आ चुके हैं, जो जेई की प्रेप करना चाहते हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल तो यही होगा कि भैया अभी से हमें स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, और अगर स्टार्ट करने का मन बना लिया है तो कैसे करें, क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करना नहीं है कि करना है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली बात तो मैं बता दूँ, अब इंटरनेट की दुनिया चल रही है, हर एक बच्चे के पास लगभग मोबाइल रहता ही है, मोबाइल का एक्सेस मोस्टली रहता ही है। तो भाई इसकी वजह से क्या हो गया, कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भाई जब हम 9th 10th में थे तब मुझे जेई का पता भी नहीं था कि ऐसा एग्जाम एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन आजकल बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन है और इवन 9th 10th में बच्चे ने जेई की प्रिपरेशन तक स्टार्ट कर दी गई है। इसका मैं सबूत आपको दिखा देता हूँ। जेई 2025 में लगभग 15 से 16 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। वही जब 2018 में मैंने पेपर दिया था तो तब 10-12 लाख बच्चे ही थे। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपके समय आते आते कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बेटर है अगर आप जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, इवन अगर थोड़ा सा ही पढ़ लोगे तो आगे फ्यूचर में आपको फायदा हो जाएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कैसे करना है। सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जेई का जो सिलेबस है उसमें क्लास 11th और क्लास 12th की चीज़ें आती हैं। और अभी अगर आप क्लास 9th में, तो आपको ये पता होना चाहिए जो 9th क्लास का सिलेबस है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है क्लास 11 से। क्लास 11th में क्लास 9th की चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाती है, ऐसी क्लास 10th की चीज़ें जो डिटेल में पढ़ाई जाएंगी वो 12th में पढ़ाई जाती है। तो रिपीट टाइप का होता है सिलेबस। तो भाई अभी जो अपन पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, अभी अपन रट्टा मार लेते हैं और एग्जाम में उगल आते हैं और नंबर आ जाते हैं अपने, और अपन खुश हो जाते हैं 80% प्लस आ गया, अरे वाह मज़ा आ गया, स्कूल में अपन ने टॉप कर लिया, खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये अप्रोच रट्टे वाली लगाओगे जेई में तो आप फेल हो जाओगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग आती है। जेई में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो किसी बुक से नहीं आते, ये बुक से देते ही नहीं है, एकदम नया क्वेश्चन बनाते हैं। आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, मतलब एग्जाम हॉल में, तब आपको एकदम नए नए क्वेश्चन दिखेंगे। वो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? वो तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग या चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा ये ऐसा है तब ऐसा है, तब आप कर पाओगे। अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? इसके लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी नींव रची जानी चाहिए। मतलब अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप जेई आराम से क्लियर कर सकते, मतलब एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको अभी से डर लगने लगा कि भैया ये तो बहुत टफ सा लग रहा है सुनने में, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बहुत ही प्यार से गाइड करूंगा, आराम से जेई क्रैक हो जाता है। इवन मैंने जेई 1 साल में भी क्रैक करा है, तो आप देखिए 1 साल में भी बच्चे कर लेते हो। और अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हो तो मैं श्योर शॉट बता रहा हूँ आपकी बहुत ही बढ़िया रैंक आ जाएगी और आपको बहुत ही अच्छी ब्रांच मिल जाएगी आपके फेवरेट कॉलेज में। अब पहले बात कर लेते हैं जेई होता क्या है। तो पहले जेई का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ में एंट्री होगी और उसका एग्जामिनेशन है। तो देखो ये एग्जामिनेशन के 2 लेवल होते हैं, एक होता है जेई मेंस और दूसरा होता है जेई एडवांस। जेई मेंस क्या लगता है, ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है। इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ नाम के कॉलेजेस मिलते हैं। और इसके बाद अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर आपका सेकेंड एग्जाम होता है जिसे बोलते हैं जेई एडवांस। इसमें आपको आईआईटीज़ मिलते हैं फाइनली। अब बात आती है, मैं आपको सिंपल शब्दों में, मतलब शब्दों में समझा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया। तो देखो भाई, आपको ही पता है जब आपका स्कूल क्लास 12th के बाद ओवर हो जाएगा, फिर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो जो इंडिया के अंदर बेस्ट कॉलेजेस है ना, टॉप कॉलेज हैं फर्स्ट नंबर पे, वो आईआईटीज़ होते हैं, जो आपको किसके थ्रू मिलेंगे? जेई एडवांस के थ्रू। और फिर जो सेकंड नंबर के कॉलेजेस होते हैं वो होते हैं ट्रिपल आईटीज़ और एनआईटीज़। वो कहाँ से मिलेंगे? आपको जेई मेंस के थ्रू। और बाकी जो नीचे वाले कॉलेज हैं उनके अलग अलग एग्जाम रहते हैं, ऐसा रहता है। तो आप भी चाहोगे ना कि आपका इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन हो, तभी तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो इसके एडमिशन के लिए होता है एक एग्जाम जिसे अपन बोलते हैं जेईई एग्जाम। सिंपल, ये इतना सिंपल वर्ड में आपको समझा दिया मैंने। अब बात आती है कि सिर्फ आईआईटी ही क्यों ना भैया, अपन को आईआईटी ही क्यों करना है? कहीं हम फॉरेन से पढ़ ले या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में कर लेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? तो मैं आपको बता दूं, देखो भाई, इंडिया में अगर कोई चीज़ बेस्ट है तो ऑब्वियसली कोई तो एक रीज़न होगा। तो देखो भाई, इसका रीज़न ये होता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, जो आपका करियर है वो अच्छा खासा शेप हो जाता है। अगर आप देखोगे कोई भी बड़ा फाउंडर देख लो या फिर कोई सक्सेसफुल आदमी देखोगे, 90% जो सक्सेसफुल होते हैं ना वो आईआईटी से निकलने वाले सक्सेस ले ही लेते हैं। मतलब सक्सेस रेट आईआईटी का बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सब सक्सेस करते हैं, लेकिन 90% सक्सेसफुल हो जाते हैं, अच्छी जगह आपको मिलेंगे और अच्छी सैलरी कमा रहे हैं। मतलब अगर आपको जॉब ही करनी है तो आप अच्छी खासी करोड़ों की जॉब भी ले सकते हो। प्लस अगर आपको जॉब नहीं करनी, स्टार्टअप वगैरह करना है, मल्टी बिलियनियर ही बनना है, तो उधर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे कॉलेज जैसे आईआईटीज़ में जाओगे। अब मैं आपको देखो सैलरी का दिखा देता हूँ कि आईआईटीज़ वालों को कितनी सैलरी मिलती है। तो आप ये देख सकते हो कि हर एक ब्रांच का यहाँ पे वो दे रखा है सैलरी का स्ट्रक्चर। तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच है ना, तो आप लगभग साल में
40 लाख रुपए तक कमा सकते हो। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, जिसका मतलब आप क्या करने वाले हो, ऑब्वियसली महीने का 3.5 लाख आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया अमाउंट होता है। अब बात आती है कि क्या अपन को अभी स्टार्ट करना चाहिए, तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं। 1 से 2 घंटा अगर आप डेली पढ़ेंगे ना तो भी इनफ है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। बस 1 या 2 घंटे, इससे ज़्यादा आपको अगर स्ट्रेच कर रहे हो तो गधा बनती है। बस आप 1 और 2 आवर्स पढ़ेंगे डेली, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बाकी टाइम अपना चाइल्डहुड को भी इंजॉय करना चाहिए। अब बात आती है आपको क्या करना है। सबसे पहले आपका एम जो होना चाहिए ना, वो 11th की फाउंडेशन को बिल्ड करना है, ना कि सिलेबस को कंप्लीट करना। अब बच्चों को लगता है कि हम पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर देंगे 9th में 11th का, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बस फाउंडेशन बिल्ड करके रखनी है, जिससे जब आप 11th-12th में आओगे आपके पास एक एज होगा, एक हेड स्टार्ट होगा। अब बात आती है कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग की ऐसे एज सच ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप पे बस फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए फैमिली का। तो अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं तो ज़रूर से कोचिंग करिए, ऑब्वियसली कोचिंग आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा देगी। अब बात आती है कि जेई की प्रिपरेशन अगर 9 से करनी है तो करना कैसे है। अब मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूँ, सुनते जाइए। देखो भाई, जेई में 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब ये 3 सब्जेक्ट आएंगे, और तो कोई आएगा नहीं, इंग्लिश नहीं आएगी, एसएसटी वगैरह नहीं आएगा, हिंदी वगैरह ये सब हट जाएगा। तो अपन को फोकस इन सब सब्जेक्ट पे ही करना है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप होना चाहिए कि इनका आप सिलेबस देखो कि क्या मतलब क्या पूछता क्या है, चैप्टर्स कौन से आते हैं। तो आप क्लास 11th का सिलेबस उठा लेना जेई का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि भैया बहुत नए नए चैप्टर्स हैं, जो आपको लगेगा कि हाँ ये वाले भी चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अपन को सिलेबस खत्म नहीं करना है, बस सिलेबस रीड करना है एक बार। ठीक है, और अपने जो 9th क्लास का सिलेबस है उससे मैच करो। जैसे ग्रेविटेशन शायद आपके 9th में भी होगा और आपके 11th में भी होता है, तो इस टाइप से आपको चैप्टर मिलाने नहीं कि अच्छा ये चैप्टर यहाँ भी है और 11th में भी है, तो वो वाले चैप्टर सबसे पहले टारगेट करने हैं आपको। अब आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना है। बेसिक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ये 4 चैप्टर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 टॉपिक बिल्कुल फाउंडेशन सेट करते हैं। लगभग 90% हर चैप्टर में ये 4 चीज़ें तो यूज़ होती ही होती हैं। तो मैथ्स का डिफरेंशिएशन फिजिक्स में भी यूज़ होता है, ये सेम चीज़ फिजिक्स और मैथ्स दोनों में यूज़ होती है, फिजिक्स मैथ्स दोनों में यूज़ होती है, फिजिक्स मैथ्स दोनों में यूज़ होती है। तो ये 4 टॉपिक बेसिक्स होते हैं, तो इनको सबसे पहले आपको कंप्लीट कर लेना है, फिजिक्स और मैथ्स का। अब ये करना कहाँ से है, ये बुक्स वगैरह बता दूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बुक्स आप बाय कर सकते हो, अगर अभी से आप सीरियस हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फिजिक्स के लिए एच सी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एक बुक आती है। केमिस्ट्री के लिए तो वैसे मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करता, मैं उल्टा रेजोनेंस एक कोचिंग है उसका मटेरियल सजेस्ट करता हूँ। मैथ्स के लिए सिंगेज आती है, बट एक्चुअल में अगर आप ये बुक करोगे और आप 9th क्लास में हो तो आपको पता डीमोटिवेशन हो जाएगा, ये बुक आपको समझ में ही नहीं आएगी, इनकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो ये बुक्स आपको ऑर्डर नहीं करनी है। अगर आपको बुक्स का बहुत मनी है ना, तो आप क्या करिए, फिजिक्स के लिए डीसी पांडे आती है, उसमें मैकेनिक्स, सिर्फ मैकेनिक्स वाला पोर्शन आप मंगा लेना, क्योंकि मैकेनिक्स में क्या है, आपको वेक्टर्स मिल जाएगा। ठीक है, जो वेक्टर है, डिफरेंशिएशन वगैरह मिल जाएगा, यूनिट्स एंड एरर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक वाले चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे जो आप टारगेट कर सकते हो क्लास 9th में। ऐसी मैथ्स के लिए बस आप सेलोनी मंगा लोगे तो भी शॉर्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें एडवांस ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, बस ट्रिग्नोमेट्री ही देखना है स्टार्ट में, बाकी आपका फिजिक्स में कवर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह। तो और केमिस्ट्री के लिए तो आप रेजोनेंस मटेरियल ले सकते हैं, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डला हुआ है, तो जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात आती है कि पढ़ना कहाँ से है, सिर्फ भैया बुक रीड करने से तो समझ में नहीं आता ना। तो ठीक है, मैं अब आपको बता देता हूँ, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। तो यूट्यूब पे देखो, जैसे मैथ्स पढ़नी है ना, मैथ्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मोहित त्यागी करके एक सर हैं, इनके चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं इनके लेक्चर, कौन से टॉपिक्स के, जो मैंने आपको ऊपर बताया, बस सिंपल ये कर लेना। ऐसी फिजिक्स के लिए आपको अलग पांडे सर के पे जाना, फिजिक्स वाला का तो आप शायद जानते भी हो। ठीक है, तो ये फिजिक्स का आपको करवा देंगे। और ऐसी केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, आप एटीपी स्टार के चैनल पे जा सकते हो, तो ये चैनल आपको यहाँ पे देख लेने, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो बस उसी के लेक्चर देखोगे और कुछ नहीं। अब मैं स्टेप बता रहा हूँ कैसे सबसे पहले करना है। सबसे पहले जब भी कोई आपने टॉपिक उठाया, जैसे मान लेते हैं आपने ग्रेविटेशन ही उठा लिया फिजिक्स में, सबसे पहले आप एनसीईआरटी लेवल कंप्लीट करोगे, जो आपकी 9th क्लास की बुक है, पहले उसको रीड करोगे कि चैप्टर में क्या है। एक बार वो हो जाएगा ना, फिर आपको क्या करना है, जेई की बुक रीड करनी है। जेई की बुक रीड कर लोगे तो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, जो मैंने आपको ऊपर ये यूट्यूब के चैनल बताए थे ना,
इन पे लेक्चर देख लेने सिंपल, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है। और अगर आपको ऐसा लगता है आपको कुछ चीज़ समझ ही नहीं आ रही, यूट्यूब के बावजूद भी देखने पे भी नहीं आ रही, बुक में रीड करके भी नहीं, तो कुछ नहीं करना है, चैट जीपीटी का यूज़ करके उस पर टाइप कर देनी है जो भी आपको समझ में नहीं आया, उसको बोल देना कि मैं क्लास 9th में हूँ, मुझे समझा दो। वो आपको प्यार से सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से समझा देगा। तो इसका यूज़ करो, एआई वीआई की दुनिया चल रही है तो क्यों मतलब यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात आती है, ये सब तो हो गया, अपन ने नोट्स बना लिए, अपन ने थ्योरी कवर कर ली। अब सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, क्वेश्चन कहाँ से करने हैं। तो देखो, सबसे पहले जो बुक्स हैं जो मैंने ऊपर बताई थी, उसके आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कर लेने हैं। जैसे ही आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लोगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब आपको टेस्ट देने हैं। हाँ, सही सुना। तो अब आप क्या करोगे, टेस्ट दोगे। तो टेस्ट के लिए क्या करोगे, आपके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब आप वहाँ पे जाना, जेई मास्टर करके हमारी ही साइट है, यहाँ पे आपको क्लास 9th के ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। प्लस अगर आप आईएमओ की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम जैसे एनटीएससी वगैरह की हो गया तैयारी कर रहे हो, तो इसके आपको टेस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा महंगी होंगी, तो बिल्कुल भी महंगी नहीं है भाई, आपके बच्चों के हिसाब से प्राइस सेट कराए, सिर्फ 42 रुपीज़ पर मंथ में आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप जाना क्लास 10th पे, ठीक है, मतलब क्लास 9th पे सॉरी, और आप जाके बाय कर लेना। यहाँ ये देखो आपको इतने सारे टेस्ट मिल जाएंगे और सारे टेस्ट आपको दे देने हैं, ये वाले यहाँ से बाय कर लेना। सिंपल इजी है कि नहीं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक बार टेस्ट आपने दे दिया तो आपका कवर हो जाएगा। अब आप अगर 9th क्लास में हैं तो कौन से मेजर टॉपिक्स है जो कवर कर सकते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स में हो तो आप ये वाले चैप्टर्स देख सकते हो। ये देखो, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, एनएलएम हो गया, वर्क पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, वेव्स और साउंड, ये सब पढ़ सकते हो। और अगर आपको मैथ्स में पढ़ना है तो मैथ्स में ये देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, स्ट्रेट लाइन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन सेट, ये आपके बिल्कुल सिलेबस से मैच कर जाएंगे। वहीं केमिस्ट्री में अगर आपका मन है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक, स्टोइचियोमेट्री, मोल कंसेप्ट, स्टेट ऑफ मैटर, ये सब, ठीक है, ये सब कर लेना। ठीक है, और थ्योरी देख लोगे तो बिल्कुल सब समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है, भैया अभी से अगर हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम मतलब कुछ मिस आउट करेंगे, फ्रेंड्स मेरे टूट जाएंगे, मतलब फ्रेंड्स के साथ रिश्ता टूट जाएगा, मतलब मैं कोई ऐसा नहीं हो कि मैं लोनली फील करूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बस आप दिन में 1 घंटा या 2 घंटा ही दे रहे हो। और भाई बाकी टाइम तो आप अपना कुछ भी करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सिर्फ 1 से 2 घंटा देना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिस दिन आप फ्री बैठे हो, मतलब सैटरडे संडे आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो उस दिन आप 2 घंटे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, अगर आपने अभी 1 घंटा या 2 घंटे पढ़ाई कर दी, तो ये अगर आप जब आप क्लास 11th में आओगे ना, तो उसके 3-4 घंटे के इक्विवेलेंट पड़ेगी। तो स्मार्ट वर्क करो, और आपका जो वर्थ इट होगा डिसीजन में बता रहा हूँ, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपको भाई श्योर शॉट में बता रहा हूँ, अगर आपने अभी से पढ़ाई शुरू करी, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, आप आईआईटी में ही जाओगे। प्लस मैं आपको कुछ एक हैक बता रहा हूँ, ये सुनते जाओ। क्या है कि जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो हमेशा हर चीज़ को सवाल करो कि भैया ऐसा क्यों होता है, ग्रेविटी में नीचे ही क्यों गिरते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 ही क्यों होती है। ठीक है, तो ऐसा रहता है। और दूसरा है कि ये कि भैया जितना हो सके उतने ज़्यादा एग्ज़ाम दो, जैसे आईएमओ का दे सकते हो, हमारा कॉलेज जितना ना आईआईटी वाटी वो टेक्नोथलॉन करके एग्ज़ाम कराता है, ये सब एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो के लिए, इसको फॉलो करो और यू विल बी सॉर्टेड।